ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है। लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर ये संघर्ष कर रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है। उन्होंने इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्मविश्वास के जाल में न फंसें और ये भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और नहीं पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे से 2 गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अति विश्वास में हमें स्थानीय स्तर पर या किसी अन्य जगह अनदेखी नहीं करनी चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की कार्य संस्कृति, जीवन शैली और दैनिक आदतों में मूलभूत रूप से अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने आसपास मास्क लगाए और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है। मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा। श्री मोदी ने कहा कि समाज में एक और जागरूकता ये आई है कि अब लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बातें जहां बेसिक हाइजीन का स्तर बढ़ाएंगी, वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के दौरान देशवासियों के दृढ़ निश्चय से भारत के नव कायाकल्प की शुरुआत हुई है। देश में बिजनेस, दफ्तर, शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से नए बदलाव हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी के मामले में भी उभरती स्थिति के अनुरूप हर क्षेत्र में नवाचार हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। उड्डयन क्षेत्र और रेलवे के कर्मचारी देशवासियों की कठिनाइयां दूर करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष अभियान लाइफलाइन उड़ान का जिक्र करते हुए कहा कि इससे मामूली समय में ही देश के कोने कोने में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली है। लाइफलाइन उड़ान के तहत लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की गई और देश के दूर दराज के क्षेत्र तक 500 टन से भी अधिक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रेलवे निरंतर कार्य कर रहा है ताकि देश के आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने में डाक विभाग के कर्मी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ऐसे सभी कर्मियों को कोरोना योद्धा बताया। गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है। गरीबों को 3 महीने के लिए निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर और राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने एक टीम के रूप में कार्य करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन सबके प्रयास और कड़ी मेहनत सराहनीय है।
चिकित्सा सेवाओं से जुड़े देशभर के कर्मियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, इसलिए हाल ही में एक अध्यादेश लागू किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश में कोरोना योद्धाओं को नुकसान पहुंचाने, चोट पहुंचाने या उनके साथ हिंसा करने वालों को कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। लोग अब न सिर्फ अपने साथियों और जरूरत में मदद करने वालों को याद कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में पूरे आदर के साथ लिख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पुलिसकर्मी गरीबों और जरूरतमंद लोगों तक भोजन और दवाएं पहुंचा रहे हैं। ये ऐसे समय है जब आम आदमी पुलिसकर्मियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ये है covidwarriors.gov.in। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवक, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत में दुनिया भर में जरूरत के अनुसार चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराने के जरिए अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने दुनिया भर के लोग रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के आयुर्वेद और योग का महत्व समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करें। गर्म पानी, काढ़ा और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश बहुत फायदेमंद हैं। प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों से कहा कि ये पर्व हमें पर्यावरण, वन, नदियों और समूची पारिस्थितिकी के संरक्षण का महत्व बताता है। यदि लोग अक्षय रहना चाहते हैं तो उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि धरती प्राकृतिक संसाधनों से भरी पूरी रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय तृतीया पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी के जीवन का भी महत्वपूर्ण दिन है और इसी दिन भगवान बसवेश्वर की भी जयंती है। उन्होंने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें। प्रधानमंत्री ने रमजान के दौरान स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया, क्योंकि गलियों, बाजारों, मोहल्लों या कॉलोनियों में एक दूसरे से सुरक्षित दूरी का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। 2 केंद्रीय दल आज गुजरात में अहमदाबाद और सूरत में कोरोना से अत्यधिक संक्रमित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। दोनों दलों ने कल कोरोना की स्थिति का जायजा लिया था और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। दोनों दलों में 1 से अधिक मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं और इनका नेतृत्व अपर सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। सूरत गए दल ने राज्य के मुख्य सचिव अनिल मुकीम के साथ सूरत में फंसे प्रवासी कामगारों की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अहमदाबाद में अधिक संक्रमण वाले इलाकों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें, मॉल और शॉपिंग परिसरों को आज से खोलने की अनुमति दी गई है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 26,496 हो गई है। इस महामारी से 824 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 19,868 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक 5,803 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक 7,628 है, गुजरात में 3,071 और दिल्ली में 2,625 लोग संक्रमित हैं। इस महामारी से महाराष्ट्र में 323, गुजरात में 133, मध्य प्रदेश में 99 और दिल्ली में 54 लोगों की मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देश में अब तक 6,25,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इनमें निजी प्रयोगशालाओं में हुई जांच भी शामिल है। प्राइवेट प्रयोगशालाओं को अनुमति देने से जांच केंद्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी कोरोना की जांच के लिए देश में 277 सरकारी प्रयोगशालाएं और 89 प्राइवेट प्रयोगशालाएं अधिकृत हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन
समाप्त हुआ।